दोस्तों जेके एसएसबी जेके पीएसआई का रिजल्ट जब से आया है तो तब से बहुत सारे कैंडिडेट्स कुछ ऐसे हैं जो 0.01 से रह गए हैं जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। कुछ ऐसे हैं जो 5-6 मार्क्स से रह गए, कुछ ऐसे जो 10 मार्क्स से रह गए। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिनका रह गया, जिनका नहीं हुआ। अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगहों पे क्या कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और इनफैक्ट डिस्कशंस कर रहे हैं और लंबी-लंबी डिस्कशन चल रही हैं उन सभी कैंडिडेट्स की जो ये कह रहे हैं कि भाई सेकंड लिस्ट जेकेपीएसआई की आएगी या नहीं? या अगर जेकेपीएसआई की सेकंड लिस्ट आएगी तो कब तक आएगी, क्या चांसेस हैं? तो भाई इसी के हवाले से भाई आपकी सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी या कब तक आएगी, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह का रहेगा, उसके हवाले से आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो भाई चैनल को जो है वो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सबसे पहले शेयर करें। उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो भाई आप में से जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं डिस्कशन को अभी अपनी आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे लिटरली जिनका जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम है वो आ चुका है। इनफैक्ट मुझे पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और बच्चों के और वो बता रहे हैं कि सर मेरा 103 स्कोर है और मेरा फलानी कैटेगरी में मेरा ओपन कैटेगरी में 3000 रैंक है या मेरी ये कैटेगरी है या मेरा 2500 है या इसी तरह से बच्चे रैंक बता रहे हैं कि भाई मेरा 2200-2300 है, क्या मैं सेफ हूँ या नहीं? तो भाई उनके हवाले से भी आज ये डिस्कशन रहने वाला है। पहली बात तो मैं उनको ही जवाब देना चाहता हूँ। भाई देखो पहली बात तो ये कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, जो 2017 का 2017 यानी 19 का जो फाइनल ज्वाइन हुई थी सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट, 19 वाले बैच आपको पता है कि सबसे पहले आपका फिजिकल हुआ था और उसके बाद रिटन हुआ था और वो फिजिकल भी और रिटन भी वो दोनों आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कंडक्ट किए थे। और आप जानते हैं कि यहाँ पे एक आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो बच्चा फिजिकल जिन बच्चों का हुआ था वो 86,000 के आसपास थे। मतलब 86,000 ऐसे बच्चे थे जिनका फिजिकल हुआ था। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था उसके बाद। तो आप शायद यकीन नहीं करोगे, लिटरली आप किसी भी सब इंस्पेक्टर को पूछ सकते हैं जो आपका जान पहचान का सब इंस्पेक्टर है 19 बैच का। 86,000 में से सिर्फ 16,000 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 4% 4 या 5% ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फिजिकल ग्राउंड मतलब जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया था, जिसमें वो फिर स्टैंडर्ड टेस्ट भी आता है और उनका एफिशिएंसी टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पे 86,000 में से कितने कैंडिडेट्स ने, 16,000 कैंडिडेट्स ने जो है वो क्वालिफाई किया था ग्राउंड। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आई नो यहाँ पे आएंगे और वो बताएंगे कि नहीं इस बार तो रिटर्न पहले हुआ है और और फिर भी कितना ही होगा, 7,000 में बच्चे 1200 निकल ही जाएंगे, ये कोई बात नहीं है, निकाल देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर हाइट है। भाई जो 5 फुट 2 इंच का है वो वहां पे मीटर पे नहीं आएगा। अब क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, वहां पे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं और वहां पे मीटर पे अगर एक बार दिख गया कि भाई आप सिर्फ 5 फुट 2 इंच ही हैं और आप 5 फुट 6 इंच नहीं है, आपकी हाइट पूरी प्रॉपर नहीं है, आपको साइड पे कर दिया जाएगा। लिटरली दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, देखा है मैंने कि भाई उनकी चेस्ट कुछ है ही नहीं। मतलब मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, चेस्ट कुछ है ही नहीं भाई, पूरा हड्डी है, हड्डी सिर्फ हड्डी दिख रही है। तो अनएक्सपेंडेड आपकी 32 चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंडेड आपकी 34 होनी चाहिए।
तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई अब वो जो बंदे हैं जो दुबले-पतले हैं, जिनका स्कोर अच्छा तो है लेकिन वो उनकी उनकी चेस्ट पे हाथ लगाओगे तो वहाँ पे कोई मसल है ही नहीं, चेस्ट मसल है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ़ हड्डियाँ हैं। वहाँ पे सिर्फ़ ढाँचा आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ हार्श रियलिटी दोस्तों। और वैसे लोग तो भाई फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ही आउट हो जाएँगे। आप मेरी बात मानो या ना मानो, वैसे लोग जो है वो पहले ही आउट हो जाएँगे। टॉपर्स की लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ़ 5 फीट ही है उनकी हाइट। 5 फीट से ज़्यादा उनकी हाइट नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जिनकी जिनकी जो जिनके स्टैंडर्ड पूरे हैं ही नहीं। तो भाई उनको तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। पहले तो स्टैंडर्ड टेस्ट ही होगा। आपके स्टैंडर्ड्स पूरे हैं या नहीं, उसके बाद आपको ग्राउंड में लिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद गेम शुरू हो जाएगी। फिर आपका जो पुशअप्स हैं, 20 पुशअप्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पुशअप्स नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रनिंग नहीं कर पाते हैं। तो क्या होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे रनिंग में गिर जाएँगे, बहुत सारे पुशअप्स में गिर जाएँगे। तो एट द एंड मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर 70 टू 100 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है जेकेएसएसबी ने फिजिकल के लिए, तो मुझे लगता है कि 10,000 कैंडिडेट्स के अंदर अंदर और बच्चों को जो है वो बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए, क्योंकि 7200 में पूरा 1200 बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा। ये मेरी बात आप नोट कर लो अभी से, ठीक है? और अगर उस दिन, जिस दिन फिजिकल हुआ, उस दिन अगर 7200 के अंदर 1200 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे, तो तब मेरे को बताना कि आप गलत बता रहे थे, ठीक है? लेकिन मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि 7200 में से 1200 बच्चा नहीं निकलेगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है भाई इस चीज का। मैं खुद ग्राउंड में गया हूं, मैंने खुद रगड़ा दिया है। मैं पिछले साल 2022 में जो है वो जब पहली बार ग्राउंड में गया था, मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बताया कि आई वेंट ऑन इनटू द ग्राउंड सिंस आई एम अ फिटनेस enthusiast, and of course I have been into fitness since 2019, and yeah, I tried कि मैं it's a game of kids। मुझे ऐसा लग रहा था कि it's a game of kids and of course I can do it। फिर जब मैं ग्राउंड में गया और मेरी हालत खराब हो गई, और मैं चेक करने लगा कि भाई मेरी रेस कितनी निकलेगी, एंड शॉक मतलब सुन के हो जाओगे आप। मुझे लगता है कोई 8 मिनट में, 7.5 8 मिनट में मैंने 1600 मतलब मीटर की रेस की। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये जो ग्राउंड है, ये नानी का घर नहीं है। इट्स नॉट अ गेम ऑफ किड्स। हाँ, अब बशर्ते ये कि आप 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से जो है वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। बशर्ते ये कि आप थोड़ा लीन फिट हैं, आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं या आप कोई और गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं सिवाय जिम के। अगर आप जिम करते हैं तो जिम कैन नॉट डिटरमाइन योर एंड्योरेंस फॉर द रनिंग, ठीक है? उसके लिए छोड़ो आप। लेकिन अगर आप लीन हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकला है, तो देन आई थिंक कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर पिछले साल 86,000 थे, इस बार 16, मतलब 86,000 में से 16,000 को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, 16,000 नहीं क्वालिफाई किया था, तो इस बार क्या ऐसा हो सकता है? भाई जहाँ तक मुझे लगता है, बच्चों ने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की, बच्चों ने हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा किया है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भाई 7,000 70 टू 100 के अंडर तो बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे पूरे। और अगर जेकेएसएसबी ने दूसरी लिस्ट निकाली तो शायद 10,000 के अंदर अंदर कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा, और मैक्सिमम तो मुझे लगता है 12,000 तक के रैंक के बच्चों को शायद बुला लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई जेकेएसएसबी ने वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन ही उड़ा दिया। अब वेटिंग लिस्ट का इसके साथ क्या जोड़ है, मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। आप लिटरली अगर इसके बारे में दोस्तों आप जानते हैं, आपके पास नॉलेज है या एविडेंस है, प्रूफ है कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मुझे भी पता चलेगा, ठीक है? आई लिटरली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट हाँ, ये चीज़ मुझे पता है कि जेकेएसएसबी ने वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन खत्म कर दिया है। अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। बट जेकेपीएसआई की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि भाई जो सेकंड लिस्ट आएगी उसके लिए वेटिंग लिस्ट क्या निकलेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई सेकंड लिस्ट तो आनी चाहिए, ठीक है? जहाँ तक मुझे लगता है तो जेकेपीएसआई की जो सेकंड लिस्ट है वो आनी चाहिए, ठीक है? और आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी
आपको क्या लग रहा है आप बता सकते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं खुद भी दोस्तों, आई अपीयर्ड इन द जेकेपीएसआई एग्ज़ाम, पिछले साल जो पहला हुआ था ओएमआर, उसमें भी मैं अपीयर हुआ, और उसके बाद उसके 3, 4, 5 महीने के बाद, आई थिंक लास्ट ईयर अगस्त महीने में आई सफर्ड एन एक्सीडेंट, और आई फेस्ड एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट की वजह से मेरा मेरा राइट टांग जो है वो फ्रैक्चर हुआ था। और आप में से बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे हैं, सारे नहीं, कुछ लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत सारे लोग मुझे बहुत दुआएं दे रहे थे। मैं आप सबका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं आप सब लोगों का, कि इतना प्यार देते हो, दुआएं देते हो। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इनफैक्ट अपनी फोटो शेयर की थी अपनी लेग की, कि भाई मेरा फ्रैक्चर हो गया राइट टांग का। उसके बाद तो 3-4 महीने तक तो आई वाज़ ऑन बेड, एंड आई वाज़ नॉट एबल टू टू डू एनीथिंग। बस यही था कि बस फ़ोन पे मतलब यही चीज़ें देखना वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो फिर तो पढ़ने वाला तो कोई चांस ही नहीं बनता था। फिर उसके बाद 4-5-6 महीने तो आई वाज़ ऑन बेड टिल आई थिंक टिल दिसंबर। तो दिसंबर में थोड़ा बहुत होश सँभाला था मैंने, जब तक फिर जेकेपीएसआई का 2.0 का जो सीबीटी था वो आया। And fortunately, I was able to get up and appear in the JKPSI 2.0. But unfortunately, I scored less, क्योंकि मेरी कैटेगरी के हिसाब से I scored 10 to 12 marks less, और रिग्रेट भी नहीं है मुझे, क्योंकि शायद एक्सीडेंट हुआ मुझे, और एक्सीडेंट के बाद ये चीज़ हुई मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और 3-4 महीने, वो जो 4 महीने, वो जो 4 महीने थे, वो अगर मेरी स्टडीज़ पे लग जाते, तो शायद आई कुड हैव स्कोर्ड मोर बेटर। आई कुड हैव स्कोर्ड द 10 मार्क्स, 10-12 नंबर ही ज़्यादा लेने थे यार, अपनी कैटेगरी में फ़ॉल कर लेता मैं। तो बट यार हुआ नहीं ऐसा। तो लेकिन गम भी नहीं है, कोई बात नहीं। इट्स लाइक, ये ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। तो बट थैंकफुली आई एम गुड, आई एम फाइन, एंड आई एम डूइंग गुड। तो बस यही चीज़ मेरे लिए मतलब खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने मुझे दोबारा से उठाया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ, आई एम गुड नाउ। बट रिग्रेट मुझे नहीं है। थोड़ा बहुत इंसान को फ़ील होता है, रिग्रेट मुझे नहीं है, क्योंकि अगर इंसान पढ़ता है और पढ़ने के बाद अगर आपका नहीं होता है, तो फिर इंसान को बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत फ़ील होता है। तो अब क्योंकि मैं उस टाइम पे पढ़ नहीं पाया, आई वाज़ नॉट एबल टू स्टडी, आई वाज़ नॉट एबल टू कीप माय स्टडीज़ कंटिन्यू स्टडी, एट दैट टाइम, दैट पीरियड ऑफ टाइम, जब मेरा वो हुआ था, वो सीन हुआ था, तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो दैट्स व्हाई मुझे उतना रिग्रेट भी नहीं है, एंड मेरे बहुत सारे दोस्त क्वालीफाई कर पा रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, आई टॉक टू देम इवेंचुअली, एंड मैं उनको गाइड तो मैं क्या ही करूँ यार, सजेस्ट करता हूँ यार, कि आप जो है मेहनत करें, ग्राइंड करें, कि मेरा भी जो एक वो काइंड ऑफ डिज़ायर था, वो भी आप पूरा करो यार, कि आप अगर क्वालीफाई करोगे तो दैट विल बी गुड। तो आप जो भी लोग मुझे देख रहे हो, मेरी दुआ है आपके लिए कि भाई आपका हो जाए, आप कर लो। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका रैंक 1200 के अंडर नहीं है, 1200 के बाद है, तो भी आपको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बस यही है दोस्तों। बाकी थैंकफुली आई एम लास्ट पे जाते-जाते ये बता दूँ, थैंकफुली आई एम इनटू गवर्नमेंट जॉब राइट नाउ, एंड शुक्र है मालिक का, ऊपर वाले की मेहरबानी है, एंड आई एम गुड, आई एम थैंकफुल टू माय ऑलमाइटी विद दिस। बाकी यार हमारा काम है आपको सेवा करना, हमारा काम है लोगों की सेवा करना, हमारा मकसद है हम लोगों को, सोसाइटी को जो है वो सर्व करें। तो वो हम सर्व करेंगे, चाहे वो किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो डिपार्टमेंट के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो। तो यही हमारा काम है। बाकी जो सेकंड लिस्ट वकंड लिस्ट का चांस है, उसके बारे में तो भाई मैं क्लियरली तो 100% नहीं बता सकता। बाकी आपको अगर इसके बारे में कुछ नॉलेज है, तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी दिल किया भाई कि आज अपनी थोड़ी-सी स्टोरी सुना देता हूँ, कि मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था, और ये चीज़ भी जो है वो थोड़ी डिस्कशन करूँ, और इस चीज़ के बीच में थोड़ा-सा मैंने ये पॉइंट भी ला लिया अपने बारे में, कि थोड़ा-सा वो मेरे साथ हो गया था, एंड या तो ख़ैर मैं आपको बहुत दुआएँ देता हूँ कि आपका हो जाए, चाहे जो भी हैं आप, चाहे जम्मू से हैं, चाहे वो कठवा से हैं, सांबा से हैं,
चाहे आप उधमपुर से हैं, राजौरी से हैं, डोडा, जहाँ से भी, कश्मीर से इनफैक्ट, श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, जहाँ से भी आप हैं, तो आपको मेरा सलाम, आपको मेरी बेस्ट विशेज़ हैं फिज़िकल के लिए, पीईटी के लिए। बाकी मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन करें। बाकी मुझे दीजिए अभी के लिए इजाज़त, वक़्त बहुत हो चुका है। खुदा हाफ़िज़।